नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपूतली। डालते हैं जिले की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर। कांग्रेस के संगठन सर्जन अभियान के तहत कोटपूतली बहरोड जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसके लिए एआईसीसी पर्यवेक्षक पूर्व केंद्रीय मंत्री भरत सिंह सोलंकी, पीसीसी पर्यवेक्षक किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी, पीसीसी महासचिव राहुल बाकर व कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मुकुल गोयल जिले की ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों व वरिष्ठ नेताओं से राय शुमारी कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो जिला अध्यक्ष के लिए पूर्व उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, पूर्व संसदीय सचिव रामसूर कशाना, पूर्व विधायक इंद्राज गुजर, पीसीसी सचिव संजय यादव व श्रमिक कल्याण बोर्ड के पूर्व सदस्य केजी कौशिक के नामों की जोर शोर से चर्चा है। अब देखना होगा कि पार्टी किसे जिला कांग्रेस के मुखिया की कमान सौंपती है। आपकी क्या है राय, कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। बानसूर उपखंड के अरसोरा उप तहसील मुख्यालय पर इन दिनों सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ी है। कस्बे के मुख्य बाजार, गलियों और सार्वजनिक स्थानों पर जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिससे लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। बदबू और मच्छरों के प्रकोप से लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। ग्रामीणों ने सफाई व्यवस्था की लचर स्थिति के लिए ठेकेदार को जिम्मेदार ठहराया है। सरपंच प्रतिनिधि रमेश अंबावता ने बताया कि कस्बे की सफाई के लिए जितेंद्र राठौड़ के नाम से ऑनलाइन टेंडर जारी किया गया है, लेकिन अब तक वह महज 2 बार ही सफाई करवाने आया है। इतना ही नहीं, सफाई कार्य के दौरान पर्याप्त मजदूर भी नहीं लाए गए। दीपावली जैसे प्रमुख त्योहार के नजदीक आने के बावजूद भी सफाई व्यवस्था नहीं होने से कस्बे का वातावरण बेहद दूषित हो गया है। अंबावता ने कहा कि इस संबंध में ठेकेदार को कई बार शिकायत की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब की बार सफाई का क्या ऑनलाइन टेंडर हुआ है, जो कि जितेंद्र कुमार राठौड़ ज्ञानपुरा के नाम टेंडर हुआ है, और वो सफाई में लेट होने का हम तो बार बार उसको फोन भी कर रहे हैं कि वो एमएलए साहब का भांजा है, तो उसको पता नहीं किस चीज़ का वो है। यहाँ लेबर एक दिन 4 आदमी ले आया था, एक दिन 3 आदमी ले आया था। फिर यहाँ के जो वाल्मीकि हैं वो उनसे विरोध करते हैं कि हम गाँव की सफाई हम करेंगे। इसी कारण थोड़ा लेट हो रही है, बस हमारी तरफ से कोई डील है नहीं। ठीक है, हम तो जो पेमेंट होगा वो टाइम पर भुगतान करेंगे उसका। तो ये ठेकेदार के अंडर गया ये सफाई का काम, पहले पंचायत कर। जितेंद्र राठौड़, अच्छा, ये ज्ञानपुरा का है। कोई बताता है कि मैं एमएलए साहब को बांध रहा हूँ। ठीक। बानसूर क्षेत्र में हुई हालिया बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। लंबे इंतजार के बाद हुई इस बरसात ने खेतों में नमी ला दी है, जिससे रबी फसलों की बुआई का काम जोरों पर शुरू हो गया है। किसानों ने सरसों की बुआई का कार्य आरंभ कर दिया है, वहीं गेहूं और चने की तैयारी भी की जा रही है। किसान खेमचंद का कहना है कि इस बार समय पर हुई बारिश से फसलों की पैदावार अच्छी रहने की उम्मीद है। खेतों में पर्याप्त नमी होने से अब बिना अतिरिक्त पलाव के ही बुआई संभव हो पाई है, जिससे लागत भी कम होगी और उत्पादन में भी बढ़ोतरी की संभावना है। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धौली कोठी में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शपथ कार्यक्रम एवं विभिन्न खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया तथा विजेता बालिकाओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान सुपरवाइजर प्रीति फौजदार ने बताया कि इस दिवस को मनाने का मकसद लड़कियों के जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने और उनके अधिकारों के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना है। हरसोरा थाना पुलिस ने एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर हरसोरा के खोखरिया पीर के सामने से जुआ खेलते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1100 रुपए जुआ राशि व 52 ताश के पत्तों को भी जब्त किया है। कोटपूतली बहरोड एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने आज देर शाम आदेश जारी करते हुए बानसूर थाना प्रभारी सुरेंद्र मलिक को लाइन हाजिर कर दिया है। इस प्रकार अचानक से बानसूर थाना प्रभारी
सुरेंद्र मलिक के लाइन हाजिर हो जाने के बाद क्षेत्र में तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मीडिया से रूबरू होते हुए भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। विनोद जाखड़ जी, महेश चौधरी जी और किशोर, 3 बच्चे हमारे NSUI के इन लोगों ने बंद कर रखे हैं, जो नाजायज हैं, निर्दोष हैं, जिनके द्वारा कोई ऐसा कृत्य नहीं किया गया कि उनको इस प्रकार से बंद किया जाए। सिर्फ एक बच्चे ने बैनर फाड़ने का काम किया था, उसमें 151 बनती, इससे ज़्यादा तो कुछ होता नहीं। इससे पहले कोई बैनर नहीं फटे क्या? राजनीति के अंदर सिंबॉलिक रूप से विरोध होता है, वही विरोध हम लोगों ने किया था। लेकिन RSS के लोगों ने इकट्ठे होकर एक बच्चे को पीटा, वो 6-7 दिन तक हॉस्पिटल में रहा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, उनमें किसी को अरेस्ट नहीं किया। और ये बच्चे शांतिपूर्वक बाहर गेट पे धरना दे रहे थे, उनको आप अंदर ला के बंद कर रहे हो। ये कानून है क्या? ये तो तानाशाही है, हिटलरशाही है। लोकतंत्र को आप खत्म करना चाहते हो, संविधान को कमजोर करना चाहते हो, यही आपकी मंशा है कि सरकार के खिलाफ कोई नहीं बोले। सरकार के खिलाफ बोल गया तो देशद्रोह हो गया। ऐसा नहीं होता। सरकार की नीतियों का विरोध होता है, पहले भी होता रहा है, आज भी हो रहा है, आगे भी होगा। आप नीति अच्छी लेके आइए ना, ताकि कोई विरोध नहीं कर पाए। आप ऐसे काम क्यों करें कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर RSS का पद संचालन कराएं? कल तो फिर वो सचिवालय में भी कराएंगे, परसों फिर पुलिस कमिश्नरेट में भी कराएंगे, फिर आगे सभी ऑफिसों में भी होगा। ये चीजें ऐसे नहीं होती। जिस प्रकार से आप राजनीति का दुरुपयोग करते हुए RSS को जो बढ़ावा दे रहे हो, वो गलत है। RSS अपना काम अपने तरीके से करे, और RSS को राजनीति करनी है तो पर्दे के पीछे क्यों कर रहे हैं? वो अपनी पार्टी बना लें और पार्टी बना के लड़े चुनाव, पता चल जाएगा। वही कप सिरप से मौत मध्य प्रदेश में हो रही है, वही राजस्थान में हो रही है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मध्य प्रदेश में तो कप सिरप की कमी से मौत हुई है और राजस्थान में हम क्लीन चिट दे रहे हैं? सबसे पहली बात। दूसरी बात, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अपने हॉस्पिटल्स के अंदर ये दवा किन किन को दी गई है, इन सब का रिकॉर्ड है। अभी तक आपने सर्वे नहीं कराया, वो दवाएं वापस नहीं कराई। वो लोग आगे भी ले सकते हैं, और बच्चों की जान जा सकती है, उस पर कोई आपका काम नहीं है, और आप लगातार उसको नेगलेक्ट कर रहे हैं। यही कंपनी है जिसकी दवा जो है पहले विदेशों के अंदर, गाम्बिया के अंदर लगभग 60 मौत हुई थी, उज्बेकिस्तान के अंदर लगभग 20 मौत हुई थी, और अपने देश के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर इससे काफ़ी 15-20 मौत हुई थी। दिल्ली के अंदर 20-25 बच्चे बीमार हो गए थे, इसको बैन किया गया था। तो ऐसी जो ब्लैकलिस्टेड कंपनियां हैं, जो बदनाम कंपनियां हैं, जिन पे बार बार उंगली उठती है, तो ऐसी क्या मजबूरी है कि ये उन्हीं से ही ये कप सिरप खरीदना चाहते हैं, या वही दवाई ये जबरदस्ती देना चाहते हैं निःशुल्क दवा के अंदर? और दवाएं, अच्छी दवाएं हैं, जो रेपुटेड फर्में हैं, उनकी दवाई दीजिए आप। कोई साठगांठ तो नहीं है। इन सारी चीजों पर मैं समझता हूँ निर्णय होना चाहिए, और जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बच्चे के हत्यारे बाहर नहीं घूमना चाहिए, वो जेल के अंदर होना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। श्री बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड, बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी, कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।